हेलो दोस्तों, आपका एमओप एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो है मोल कॉन्सेप्ट। क्या है मोल कॉन्सेप्ट? पहले मोल कॉन्सेप्ट की कुछ टर्म है। कुछ मोल कॉन्सेप्ट की पहली टर्म है एटॉमिक मास, मोलर मास एंड मोलिकुलर मास। एटम मास, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? 14 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट या 14 यू। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 16 AMU या 16 यू। कार्बन के लिए 12 AMU 12 यू। फ्लोरीन के लिए 19 AMU। क्रोमियम के लिए 52 AMU। फेरस के लिए 56 यू और जिंक के लिए 65 यू। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। मास ऑफ वन मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है। मोलर मास एटम के लिए क्या होगा? वन एटम के लिए होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। मोलिक्यूल के लिए क्या होगा? ग्राम मोलिक्यूलर मास। और आयन के लिए क्या होगा? आयन या आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा? ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। यानी एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, उसके लिए कितना होगा? 14 ग्राम। यानी ग्राम लगा हुआ हो तो क्या होगा? वो एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास। और AMU लगा हुआ है तो क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मोलर मास है और वो है एटॉमिक मास। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा। ये ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 16 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम, फ्लोरीन का 19 ग्राम और क्रोमियम का 52 ग्राम। इसी प्रकार मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। मॉलिक्यूल क्या है? एक CO2 का मॉलिक्यूल है, उसका 44 ग्राम मोलिकुलर मास होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं H2O के लिए कितना होगा? 18 ग्राम। 18 कैसे हुआ? 2 हाइड्रोजन के लिए यानी 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। ठीक है। टोटल कितना हो गया ये? 18। इसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना हो गया ये? 32। यानी 1 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 ग्राम। इसी प्रकार देखते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फॉर्मूला मास। उसके लिए उसे क्या बोलेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला यानी आयनिक कंपाउंड कौन सा? यानी NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके लिए ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा? यानी NaCl Na का कितना होगा? 23 और Cl का ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा? 35.5। इसका टोटल क्या होगा? 58.5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मोलिकुलर मास। मास ऑफ वन मोलिक्यूल, यानी एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा? मोलिक्यूल यानी CO2 एक मोलिक्यूल है, उसका मास कितना होगा? यानी 44 यू। 44 कैसे हुआ? कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32। इसी प्रकार नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल है, उसका क्या होगा? 28 यू। यानी 1 का 14 तो 2 का 28। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 16 गुना 2 बराबर 32। इसी प्रकार H2O मोलिक्यूल का 18 यू। इसके अंदर आपको एटॉमिक मास के अंदर AMU या यू यूनिट लेनी है, इसको यू भी बोलते हैं। और मोलिकुलर मास के अंदर ग्राम लेना है। ठीक है। मोलिकुलर मास के अंदर यू। इसके बाद आगे हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट यूनिट, यानी सम इम्पोर्टेंट यूनिट क्या
होती है। 10⁻⁻1 10⁻⁻1 इसको बोलते हैं डेसी और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल क्या है? डी। ठीक है। 10⁻⁻2 उसको बोलते हैं सेंटी, इसका सी। 10⁻⁻3 मिली एम। 10⁻⁻6 माइक्रो। 10⁻⁻9 नैनो एंड 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻12 पिको। 10⁻⁻15 फेमटो। 10⁻⁻1 ऑटो। 10⁻⁻21 जेप्टो। 10⁻⁻24 योक्टो। 10⁻⁻9 नैनो। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो नेगेटिव पावर के अंदर हो गई। पॉजिटिव पावर के अंदर देखते हैं 10⁻⁻1 यानी डेका। इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा डीए। 10⁻⁻2 हेक्टो। 10⁻⁻3 किलो। 10⁻⁻6 मेगा एम। 10⁻⁻6 गीगा। 10⁻9 गीगा। 10⁻12 टेरा। 10⁻15 पेमटा। 10⁻18 एक्जा। 10⁻21 जेटा। 10⁻24 येटा। यूनिट ऑफ मास यानी द्रव्यमान की इकाई। द्रव्यमान की इकाई। द्रव्यमान की इकाई। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम के अंदर 10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10⁻³ ग्राम। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, यानी 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है। ये सब आपको यूनिट कन्वर्जन के अंदर काम आएंगे। इसके बाद देखना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ का एल का क्यूब। ठीक है। ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं हम? सीसी। सीसी वॉल्यूम की यूनिट है। 1 लीटर के अंदर 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसको मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब और डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अगली हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी को हम मीटर में लेते हैं, टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे दूरी को, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके आगे हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी वेग, वेग बटा समय। वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी इसका सिंबल क्या होगा? मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्स। फोर्स का मतलब बल। इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा, तो इसको हम बोलते हैं F बराबर ma। ठीक है। मास का हो जाएगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का भी देखा ही था मीटर से
मीटर सेकेंड पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फोर्स की यूनिट होती है वन डाइन बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सिंबल होगा। ठीक है, 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होंगे? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, और 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होगा बल बट्टा क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल या फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होगा किलोग्राम। फोर्स का देखा था अभी, F बराबर ma यानी मास गुना एक्सेलरेशन। मास का होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर 1 मीटर से 1 मीटर गया, नीचे 1 मीटर बचा तो ऊपर चला गया, मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड -2। ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर -2। ठीक है, एक एटीएम में 760 mm ऑफ Hg इतना दाब होता है। तो mm ऑफ Hg को क्या बोल सकते हैं हम? टोर। 1 ATM बराबर 1.01325 गुना 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM बराबर क्या होगा? 1 ATM में कितने पास्कल होंगे? 1.01325 गुना 10⁻⁻5 पास्कल। 1 बार के अंदर कितने पास्कल होंगे? 10⁻5 पास्कल, यानी 100 किलो पास्कल। ठीक है, और 1 ATM में 1.01325 बार। 1 बार बराबर 1 ये इसके अपॉन में चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये 1 ATM बराबर 14.7 LB इंच स्क्वायर, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क बराबर बल गुणा डिस्टेंस, बल गुणा दूरी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। वर्क कार्य फोर्स का था किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो ये क्या निकल के आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, इसको क्या बोलते हैं हम? 1 जूल। ये ग्राम में इसको बोलते हैं अर्ग। 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग, एक अर्ग में 10⁻7 जूल। ठीक है, अगला देखते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर की यूनिट कन्वर्जन में काम आती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर -32/180 इज इक्वल टू केल्विन में टेम्परेचर -273/100। ठीक है,
तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर प्लस 32 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुणा 5/9 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन के लिए डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा 273.15 0 केल्विन इज इक्वल टू माइनस 273.15। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं यह आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0826 ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इसको जूल के अंदर क्या लिखेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको जनरली 1/12 ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी लिखते हैं। ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी, वी मोलिकुलर, आरटी अपॉन पी इक्वल टू 22.7 लीटर। मोल निकालने के लिए वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये मोल के लिए मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा आरटी अपॉन पी, वॉल्यूम वी आरटी अपॉन पी, वीपी बट्टा टी। ठीक है, ये मोल ऑफ गैस के मोल निकाले तो उसका आयतन में 12.4 लीटर से डिवाइड करना है 8 एनटीपी और एसटीपी पे दिया हुआ हो तो वॉल्यूम के अंदर 12.7 लीटर से डिवाइड करना है। ये है एनटीपी पर, ये है एसटीपी टेम्परेचर पर। पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी बराबर मोल को क्या लिख सकते हैं भार बटा अणुभार। ठीक है, और आरटी पी, इस वी को इधर ले जाओ, इस एम को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा पीएम इज इक्वल टू अणुभार अपॉन आयतन आरटी से मल्टीप्लाई हुआ तो पीएम क्या होगा डीआरटी। पीएम बराबर डीआरटी, डी क्या हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो मास मोलिकुलर वेट क्या निकल के आया डीआरटी अपॉन पी, कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मोलिकुलर वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डेंसिटी। आगे हम देखते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इट इज ए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, वेपर डेंसिटी मास ऑफ गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन
गैस, ठीक है। वेपर डेंसिटी मास ऑफ गैस अपॉन 2, हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा 2। तो मास ऑफ गैस का मास क्या होएगा, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 गुना VAPO वेपर डेंसिटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मोल कंसेप्ट को सेकंड क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे और उसे समझेंगे, ठीक है दोस्तों।